हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने जो डिस्कस किया था किंगडम मोनेरा का क्लासिफिकेशन कोलबूस के अकॉर्डिंग हमने पढ़ लिया। कोलबूस ने जो है 1990 में किंगडम मोनेरा को 2 ग्रुप में डिवाइड किया। फर्स्ट ग्रुप में जो उन्होंने मोनेरा के जो ऑर्गेनिज्म थे, प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म, उनको इंक्लूड किया और उसको जो नाम दिया उन्होंने आर्कीबैक्टीरिया दिया। आर्कीबैक्टीरिया मोस्ट प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म है ऑल ओवर द वर्ल्ड। ठीक है, अगर वर्ल्ड पर कोई ऑर्गेनिज्म प्रिमिटिव में कंडीशन में मिला है तो आपका आर्कीबैक्टीरिया है। और उनके बाद कुछ जो डेवलप मिलते हैं बैक्टीरिया, वो आपके यू बैक्टीरिया मिलते हैं। तो स्टूडेंट्स, अब हम जो स्टडी करेंगे आर्कीबैक्टीरिया की करेंगे, देखेंगे आप लोग। ठीक है, किंगडम मोनेरा में जो इसका क्लासिफिकेशन कोलबूस के अकॉर्डिंग हुआ है, 2 ग्रुप में डिवाइड कर दिए गए हैं ऑर्गेनिज्म, आर्कीबैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया। तो फर्स्ट आप देखेंगे आर्कीबैक्टीरिया। आर्कीबैक्टीरिया को एंशिएंट लिविंग फॉसिल्स कहते हैं। एंशिएंट लिविंग फॉसिल्स, प्राचीन जीवित जीवाश्म कहा जाता है। प्राचीन जीवित जीवाश्म कहा जाता है किनको? आपके आर्कीबैक्टीरिया को, या ऐसे जीवित जीवाश्म जो इनसे पहले कोई और थे ही नहीं। ठीक है, तो वो कौन है? हमारे आर्कीबैक्टीरिया। तो आर्कीबैक्टीरिया क्या है? मोस्ट प्रिमिटिव ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म। एक ऐसा ग्रुप है ऑर्गेनिज्म का कि इनकी सेल तो प्रोकैरियोटिक है और इनसे पहले कोई और ऑर्गेनिज्म थे ही नहीं। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि मोस्ट प्रिमिटिव ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म। सबसे पहले अर्थ पर आने वाले जो ऑर्गेनिज्म हैं वो आपके आर्कीबैक्टीरिया हैं। तो एक इनके लिए जो टर्म यूज होती है एंशिएंट लिविंग फॉसिल्स। तो एंशिएंट लिविंग फॉसिल्स के लिए आपको अगर ऑप्शन मिलता है तो आपको आर्कीबैक्टीरिया ही लगाना है। ठीक है, दूसरा अगर आपको ऑप्शन मिलता है, अगर नीट के अकॉर्डिंग देखना है या फर्स्ट ईयर के अकॉर्डिंग देखना है, तो आप इसको बड़े ही हिसाब से जो है केयरफुली इसको ध्यान से देखेंगे। ठीक है, तो हमको ध्यान रखना मोस्ट प्रिमिटिव ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म। अगर कोई ऑर्गेनिज्म का ग्रुप है जो प्राचीन रूप से सबसे पहले अर्थ पर आया है तो वो आपका कौन सा है? वो आर्कीबैक्टीरिया। नेक्स्ट, इट इज फाउंड इन हार्श कंडीशन। ये ऐसी कंडीशन में मिलते हैं जहां पर नॉर्मल लाइफ जीना आसान नहीं होता है। बहुत ही हार्ड कंडीशन में, हार्ड कठोर स्थिति में जो है अपनी लाइफ को सरवाइव करते हैं। आर्कीबैक्टीरिया अपनी जो लाइफ है उनको बहुत ही अनफेवरेबल कंडीशन में जो है सरवाइव करते हैं। तो ये कह सकते हैं कि इट इज फाउंड इन हार्श कंडीशन। बहुत ही कठोर कंडीशन में ये अपनी लाइफ को जो है जीते हैं। नेक्स्ट है पेप्टिडोग्लाइकेन। पेप्टिडोग्लाइकेन हमने बताया था कि मोनेरा किंगडम के मैक्सिमम ऑर्गेनिज्म की जो सेल वॉल है उसमें प्रेजेंट होता है। बट हमने ये भी बताया था कि जो आर्कीबैक्टीरिया होता है उसकी सेल वॉल में ये एब्सेंट होता है। तो पेप्टिडोग्लाइकेन जो है इसमें एब्सेंट होता है सेल वॉल में, और इसके स्थान पर जो मिलेगा प्रोटीन और पॉलीसैकेराइड। ठीक है, इनके जो प्लेस पे मिलता है इनकी सेल वॉल में प्रोटीन एंड नॉन सेलुलर पॉलीसैकेराइड मिलेगा। इनकी जो सेल वॉल, आगे पॉइंट आएगा बताएंगे। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि पेप्टिडोग्लाइकेन अगर ऑप्शन आता है तो आपको, अगर मैथनोजन में पूछा है तो आपको नेग्लेक्ट करना है। ठीक है, यू बैक्टीरिया में पूछा तो पॉजिटिव लगाना है। ठीक है, तो यू बैक्टीरिया में पेप्टिडोग्लाइकेन प्रेजेंट होता है। मतलब मोनेरा का जो सेकंड किंगडम है यू बैक्टीरिया, जिसमें ट्रू बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, उनमें क्या होगा? आपका पेप्टिडोग्लाइकेन प्रेजेंट होगा। बट आर्कीबैक्टीरिया में क्या है? ये सेल वॉल में क्या है? इसका एब्सेंट होता है। नेक्स्ट, सम मैथनोजेनिस कंटेन सीडोम्यूरिन। सीडोम्यूरिन एक पिगमेंट है जिसको, मतलब आभासी है, ट्रू नहीं है, बट क्या होता है
कि कुछ मैथनोजेंस जो बैक्टीरिया हैं वो कंटेन रखते हैं अपने पास किसको, सीडोम्यूरिन को। ठीक है। नेक्स्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट इसका क्वेश्चन आता है, सिस्टीएस आरएनए न्यूक्लियोटाइड्स आर डिफरेंट। इनमें मैथनोजेंस जितने भी बैक्टीरिया हैं या ऑर्गेनिज्म हैं इनमें, या ये कह सकते हैं आर के बैक्टीरिया जितने भी हैं इनमें सिस्टीएस जो आरएनए है, इनका आरएनए का न्यूक्लियोटाइड है, ये डिफरेंट होता है अदर ऑर्गेनिज्म से। ठीक है, डिफरेंट होता है अदर ऑर्गेनिज्म से, आपको ध्यान रखना है। सिस्टीएस आरएनए जो प्रेजेंट होता है इसका आर के बैक्टीरिया में, वो डिफरेंट होता है अदर ऑर्गेनिज्म के तुलना में। दूसरा है इनिशिएटेड ऑफ पेप्टोग्लाइकेन्स सेल वॉल कंटेन प्रोटीन एंड नॉन सेलुलर पॉलीसैकेराइड्स। तो अब देखना है ये इसके स्थान पर, इसके पेप्टिडोग्लाइकेन के स्थान पर जो आर्की बैक्टीरिया में मिलता है, वो आर्की बैक्टीरिया के सेल में जो मिलता है आपका प्रोटीन मिलेगा और नॉन सेलुलर पॉलीसैकेराइड। तो ये कह सकते हैं कि आर्की बैक्टीरिया की जो सेल वॉल मेडअप होती है वो प्रोटीन एंड नॉन सेल्यूलोसिक पॉलीसैकेराइड से मेडअप होती है, ना कि पेप्टिडोग्लाइकेन से। ठीक है, तो प्रोटीन एंड नॉन सेल्यूलर पॉलीसैकेराइड से जो सेल वॉल है आर्की बैक्टीरिया की वो मेडअप होती है। नेक्स्ट, टॉलरेंस ऑफ एक्सट्रीम कंडीशन। दुर्गामी या कठोर कंडीशन में जो इनके अंदर सहनशीलता होती है उसके लिए इनकी सेल मेम्ब्रेन में जो है लिपिड्स की कुछ चेन प्रेजेंट होती है, जिसके कारण ये जो है ये आप देख सकते हैं टॉलरेंस, यहाँ पर ये आएगा, टॉलरेंस टू एक्सट्रीम कंडीशन इज बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ ब्रांच मतलब प्रेजेंट होती है किसकी, लिपिड चेन की, किसमें, मेम्ब्रेन में। बैक्टीरिया की जो भी आपके आर्की बैक्टीरिया होते हैं उन बैक्टीरिया की मेम्ब्रेन में जो है ब्रांच प्रेजेंट होती हैं किसकी, लिपिड चेन की, जिस कारण से वो हार्ड एंड डिफिकल्ट कंडीशन में अपने आप को सरवाइव रख पाते हैं। डिफिकल्ट एंड हार्ड कंडीशन क्या है कि ये जो हमने बताया है कि मेथेन प्रोड्यूस करते हैं, दूसरा हॉट लवर होते हैं एंड साल्ट लवर होते हैं। तो इनका जो हॉट एंड साल्ट लवर वाली कंडीशन है उसके लिए इनकी जो सेल मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, उसमें पहली कंडीशन तो क्या है कि लिपिड की चेन की ब्रांचेस प्रेजेंट होती हैं मेम्ब्रेन के अंदर। ठीक है, जिस कारण से वो इस प्रकार की कंडीशन को रह सकता है। दूसरी कंडीशन क्या है, किसी भी कंडीशन में रहने के लिए इस चीज को नोट करते हैं। थर्डली आप लोग देखेंगे कि इनके पास सीडोम्यूरिन है जो इनको प्रोटेक्ट करता है इनकी बॉडी को। और फोर्थली आप लोग देखेंगे कि जो क्या था अभी कि इनका जो न्यूक्लियोटाइड है वो थोड़ा डिफरेंट है अदर ऑर्गेनिज्म से। ठीक है, और इनकी जो प्रोटीन से मेड अप है सेल वॉल वो आपको पता ही है जो इसको प्रोटेक्ट करती है। तो कई सारी कंडीशन है। फर्स्टली लिपिड की जो लेयर है, लिपिड की जो चेन है ब्रांचेड, ये इसको डिफरेंट कंडीशन, एक्सट्रीम कंडीशन से जो है प्रोटेक्शन दिलाती है। ठीक है, अब आती है बात इनके जो आर्की बैक्टीरिया की सिमिलरिटीज हैं कुछ ये कह सकते हैं यूकैरियोटिक सेल से, वो देख लेते हैं। सिमिलरिटीज में हम ये कह सकते हैं यूकैरियोटिक सिमिलरिटीज इन सिमिलरिटीज देखते हैं यूकैरियोटिक सेल से। ठीक है, क्योंकि हम ये जो आर्की बैक्टीरिया है इनकी जो सेल्स है प्रोकैरियोटिक है
एंड हम यूबैक्टीरिया में पढ़ेंगे, उनकी भी सेल जो है वो प्रोकैरियोटिक, लेकिन कहीं ना कहीं इन प्रोकैरियोटिक सेल, किन से, आर्कियोबैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक जो हैं, इनकी में जो है सिमिलरिटीज मिलती है किसके साथ, यूकैरियोटिक सेल्स के साथ। यूकैरियोटिक सेल्स मतलब ट्रू सेल्स एंड ये कह सकते हैं कि वेल डेवलप्ड सेल्स, ठीक है, वेल डेवलप्ड सेल्स। तो ये यूकैरियोटिक सेल्स से इनकी सिमिलरिटीज हैं वो हम लोग देखते हैं, ठीक है, जिसमें यूकैरियोटिक मीन्स आपको पता ही है कि न्यूक्लियस जो है वेल डेवलप होता है और सेल भी जो है वेल डेवलप होती है, जिसमें सेल्स ऑर्गेनल वगैरह प्रेजेंट होते हैं। तो आप लोग देखेंगे कि सिमिलरिटीज क्या क्या है इसमें। हिस्टोन प्रोटीन आर प्रेजेंट्स, हिस्टोन प्रोटीन इसमें क्या होती है, प्रेजेंट होती है, किसमें, आर्कियोबैक्टीरिया में, जो आप लोग देख सकते हैं क्या करती है, डीएनए बाइंडिंग का कार्य करती है, डीएनए को बाइंड रखती है, ठीक है। सेकंड आप देखेंगे इसमें जो यूकैरियोटिक की तरह डीएनए रेप्लिकेशन, रेप्लिकेशन मतलब क्या है कि ये डीएनए की न्यू कॉपीज तैयार कर सकता है, ठीक है। डीएनए ट्रांसक्रिप्शन, डीएनए से एमआरएनए फॉर्म कर सकता है, या ये कह सकते हैं आरएनए फॉर्म कर सकता है, ठीक है। एंड डीएनए ट्रांसलेशन, थर्ड पॉइंट है आपका ट्रांसलेशन, इसमें क्या है, आरएनए से प्रोटीन का सिंथेसिस कर सकता है। तो कह सकते हैं कि हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा आप लोग देखेंगे रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन प्रोसेस जो है प्रेजेंट होते हैं आर प्रेजेंट इन आर्कियोबैक्टीरिया, ठीक है। थर्डली आप इसका मतलब डायग्राम देखेंगे, डीएनए रेप्लिकेशन, डीएनए ओपन हुआ, ठीक है, रेप्लिकेट हुआ और उसके बाद डीएनए ने आरएनए बना दिया, ट्रांसक्रिप्शन हो गया, उसके बाद जो है इन्होंने प्रोटीन का सिंथेसिस कर दिया, प्रोटीन का सिंथेसिस किया गया। ये सारे प्रोसेस जो है आप आर्कियोबैक्टीरिया में देख सकते हैं। थर्डली आप लोग देखेंगे ऑपरेंट सिस्टम, इसमें जो प्रेजेंट होता है, मोनोसिस्टेमिक सिस्टोनिक ऑपरेंट सिस्टम आर प्रेजेंट। ये वैसे सिस्टम है जैसे लैक ऑपरेंट हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है, उस प्रकार का सिस्टम है, इसको नोट कीजिए बच्चों। तो ये सिमिलरिटीज होती है इनकी आर्कियोबैक्टीरिया की यूकैरियोटिक सेल से। हिस्टोन प्रोटीन जो प्रेजेंट होता है, हिस्टोन प्रोटीन का जो मेन फंक्शन होता है डीएनए के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनको बाइंडिंग करने का होता है या बाइंड करने का होता है, ठीक है। थर्ड सेकेंडली आप लोग देखेंगे डीएनए रेप्लिकेशन,
डीएनए ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलोकेशन की ट्रांसलेशन की जो प्रोसेस है वो आपकी इसके अंदर कंप्लीट होती है। डीएनए से आरएनए बनेगा, आरएनए से प्रोटीन सिंथेसिस की प्रोसेस में होती चली जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है मोनोसिस्टोनिक जो ऑपरेन सिस्टम है वो इसमें प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ये आपका जो है आर्किबैक्टीरिया संबंधित कुछ पॉइंट थे। अब आता है बात नीचे आर्किबैक्टीरिया का क्लासिफिकेशन। आर्किबैक्टीरिया का क्लासिफिकेशन, आर्किबैक्टीरिया को 2 ग्रुप में जो है डिवाइड किया है, नॉन सल्फ्यूरिक या सल्फर और हॉट सल्फर स्प्रिंग ग्रुप में। तो जो बिना सल्फर में रह सकते हैं वो, और जो सल्फर में गर्म पानी में रख सकते हैं, गर्म स्थानों पर रह सकते हैं वो। तो इनको जो ग्रुप में डिवाइड किया गया है बैक्टीरिया जो है मैथिनोजेंस और होलोफिल्स में। होलोफिल्स और मैथिनोजेंस जो हैं, इसको थोड़ा सा रफ कर देते हैं। मैथिनोजेंस जो हैं ठीक है, ये ऑब्लिगेट होते हैं। ऑब्लिगेट एनारोबिक्स होते हैं, और ये क्या करते हैं कि इनके लिए नेसेसरी होता है, इनको उसी हैबिट में अपने आप को जो है सरवाइव कर पाते हैं जब मैथेन की प्रेजेंट होती है। तो ये कौन कौन से बैक्टीरिया होते हैं आप देख सकते हैं। मैथेनो साइलेंट रहेगी, मैथिनो बैक्टीरियम एंड मैथिनोकोकस, ये जो है इसके एग्जाम्पल हैं आप लोगों के। तो ऑब्लिगेट, जब तक इनको मैथिन नहीं मिलेगी तब तक जो है अपनी लाइफ को सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, इसके लिए जरूरी है मैथिन का रहना। ठीक है, दूसरा आप देखेंगे इसमें हेलोफिल्स, ये है मैथेन्स लवर ऑर्गेनिज्म, आप देखेंगे थोड़ा सा। ठीक है, हेलोफिल्स देखेंगे, हेलोफिल्स ये क्या है, फैक्युलेटेड है, फैक्युलेटिव एनारोबिक शो करते हैं। इनमें क्या है जो ऑर्गेनिज्म है, इनके एग्जाम्पल आप लोग देखेंगे इनके, तो हेलोबैक्टीरियम, एंड हेलोकोकस, इसके एग्जाम्पल आ जाते हैं। ठीक है, तो इनके लिए जरूरी नहीं है कि जो साल्ट वगैरह हो, लेकिन कंडीशन ये है कि ये भी क्या है, साल्ट लवर होते हैं, साल्ट लवर होते हैं, बट साल्ट प्रेजेंट हो तो ना प्रेजेंट हो तो अपने आप को जो सर्वाइव कर लेते हैं। ठीक है, ऐसे ये है। इधर आएंगे हम सेकंड पॉइंट में, हॉट सल्फर स्प्रिंग। तो हॉट सल्फर स्प्रिंग जो होते हैं, थर्मो हाई टेम्परेचर होना चाहिए और एसिड होना चाहिए। ये इनके जो फेवरेबल कंडीशन है वो हॉट मतलब हाई टेम्परेचर, हॉट टेम्परेचर जो होगा और एसिड वाली कंडीशन में अपने आप को सर्वाइव करते हैं। बट ये क्या है, फैक्युलेटेड है, प्रेजेंट है तो ठीक है, नहीं तो फिर भी अपना को सर्वाइव कर लेते हैं। एग्जाम्पल क्या है, थर्मोप्लाज्मा और थर्मोप्रोटियस। तो बच्चों आप लोग जो है, ये आपका आर्किबैक्टीरिया वाला पोर्शन पूरा हो गया है। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।